डिस्कवर द हीरोज़ के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों और सामीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 21वीं सदी के इनकलाबों में से सबसे बड़ा इनकलाब जो रूनुमा हुआ था वो था टच स्क्रीन, क्योंकि इसी टच स्क्रीन ने हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर दी। इस टच स्क्रीन को किसने मुतारिफ करवाया और दुनिया का सबसे महंगा आईफोन बनाने वाला कौन था, आज हम इस सिलसिले में बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आईफोन और टच स्क्रीन को मुतारिफ कराने वाले शख्स का नाम स्टीव जॉब्स था। स्टीव जॉब्स 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुआ। लेकिन स्टीव जॉब्स की बदकिस्मती ये थी कि उसे ना वालिद अपना सकता था ना ही माँ, क्योंकि इसके वालिद अब्दुल फातेह मुसलमान होने की वजह से इसकी ईसाई माँ जोआना से शादी नहीं कर सकता था। इसलिए उन्होंने स्टीव को किसी बेऔलाद जोड़े को गोद में देने का फैसला किया और आखिरकार उनको वो कपल मिल गया जो बेऔलाद था। उसी शहर सैन फ्रांसिस्को में मोटर मैकेनिक पॉल और उसकी बीवी क्लारा जॉब ने स्टीव को गोद लिया। स्टीव जॉब्स बचपन में पढ़ाई के मामले में ज़ीरो थे और अक्सर वो बैक बेंच पर बैठा करते थे। बचपन में स्टीव जॉब्स ने अपने बाप को गाड़ियाँ ठीक करते देखा तो उसे इलेक्ट्रॉनिक्स में दिलचस्पी पैदा होने लगी। स्टीव जॉब्स बहुत ही शरारती थे। एक दफ़ा यूँ हुआ कि इसकी मैथ की टीचर ने स्टीव को मैथ के सवाल सही करने पर लॉलीपॉप इनाम में दिया। इसके मन में लालच पैदा हो गई और ये रोज़ाना पढ़ने लगा। बाद में इसने क्लास में भी टॉप कर लिया। नाज़रीन, स्टीव जॉब्स की इलेक्ट्रॉनिक्स में दिन ब दिन दिलचस्पी बढ़ने लगी। एक दफ़ा स्टीव जॉब्स ने पूरे घर में खुफिया तौर पर स्पीकर नस्ब किए और इनको इस अंदाज में जोड़ा कि पूरे घर में होने वाली कोई भी बात इसके कमरे में बआसानी सुनाई देती थी। स्टीव जॉब्स ने हाई स्कूल में खुद को मनशियात का आदी बना लिया था। इस पर इसके वालिद ने स्टीव जॉब्स से मनशियात छोड़ने का कहा तो स्टीव जॉब्स ने अपने बाप से लड़ना शुरू कर दिया और 1972 को इसने हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल कर ली। हाई स्कूल के बाद इसने रीड कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन सिर्फ एक ही सेमेस्टर पढ़ने के बाद इसने कॉलेज छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर इसके मनपसंद सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते थे। कॉलेज के दिनों में स्टीव ने हिप्पी कल्चर्स को अपना लिया था। इस कल्चर में होता ये था कि लोग बालों के तरह तरह के स्टाइल्स बनाते थे और गोश्त खाने की बजाय सब्जियाँ खाते थे। स्टीव का मानना ये था कि सब्जियाँ खाने से मुझे पसीना नहीं आएगा और ना ही मेरे जिस्म में बदबू पैदा होगी, इसलिए स्टीव ने नहाना छोड़ दिया। और कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव ने वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी अतारी में नौकरी हासिल कर ली। लेकिन स्टीव जॉब्स के बदमिजाज इखलाक और इसके जिस्म से उठने वाली बदबू ने दूसरों का जीना हराम कर दिया था। इसलिए कंपनी के मुलाजमीन ने स्टीव को नौकरी से निकालने का मुतालबा पेश कर दिया। लेकिन कंपनी के CEO ने इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स में दिलचस्पी को देखकर इसे नाइट ड्यूटी पर रख लिया और ये रात को अकेले में काम करने लगा। और स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसके दोस्त विज़नियाक जॉब ने एक ऐसा सर्किट तैयार कर लिया जिससे कंप्यूटर पर आसानी चलाया जा सकता था। तो स्टीव ने अपने दोस्त को मशवरा दिया क्यों ना अपनी ही कंपनी बनाई जाए जहां पर पूरा कंप्यूटर तैयार करके पैसे कमाए जाएं। स्टीव के दोस्त को इसका आइडिया बहुत पसंद आया तो स्टीव ने अपने घर में मौजूद गाड़ियों के गैराज में एप्पल नाम की कंपनी का ऑफिस बना दिया जहां पर वो कंप्यूटर बनाते थे। स्टीव ने इस कंपनी को एप्पल का नाम इसलिए दिया क्योंकि इसके दोस्त का सेबों का बाग था और स्टीव जॉब्स अक्सर वहां जाता रहता था। स्टीव जॉब्स ने अपना पहला कंप्यूटर एप्पल 1 लॉन्च किया जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद स्टीव ने एप्पल 2 लॉन्च किया। एप्पल 2 का प्रोजेक्ट इतना मशहूर हुआ कि इसने 16 बरस तक कंपनी को फ़ायदा दिया। लेकिन स्टीव जॉब्स ने अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ी थी। वो मुलाजमीन से गुस्साखाना अंदाज में बात करता था, उनके बनाए हुए डिज़ाइंस को बकवास कहता था। एप्पल 2 के बाद एप्पल 3 लॉन्च किया गया, लेकिन वो नाकाम हुआ। अब एप्पल ने मैकिंटॉश लॉन्च किया, लेकिन ये भी फ्लॉप हुआ। स्टीव जॉब्स की हरकतों की वजह से एप्पल ने स्टीव जॉब्स को CEO की पोस्ट से हटा दिया और यूं स्टीव जॉब्स एप्पल को छोड़कर चला गया। फिर स्टीव ने नेक्स्ट के नाम से एक अलग कंपनी बना ली। इसने एक नया कंप्यूटर बनाने की कोशिश की लेकिन नाकाम हुए। इसके बाद स्टीव ने पिक्सर के नाम से एक कंपनी बनाई जिसको बाद में डिज्नी ने खरीद लिया। यूं स्टीव की कंपनी बुलंदी को छूने लगी।
इधर दूसरी तरफ एप्पल कंपनी मुसलसल नाकाम हो रही थी। एप्पल ने स्टीव जॉब्स से दरख्वास्त की कि वो कंपनी को संभाले। स्टीव ने हामी भर ली और फिर से एप्पल कंपनी के CEO बन गए। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी को बुलंदियों पर लाकर खड़ा कर दिया। फिर एप्पल कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने लगी। 1998 में उन्होंने iMac, 2001 में उन्होंने iPod और 2007 में iPhone लॉन्च करवाए और यूं एप्पल कंपनी दुनिया की मशहूर तरीन और महंगी तरीन कंपनी बन गई। लेकिन स्टीव जॉब्स को 2003 में पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया, जिसने इसकी तबीयत मजीद खराब कर दी और 2004 में इसने सर्जरी भी करवाई। लेकिन बाद में ये कैंसर फिर से सर उठाने लगा और 5 अक्टूबर 2011 में स्टीव जॉब्स इस दुनिया से चल बसे। नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।